हेलो दोस्तों, तो आ गए हम यूट्यूब पे अपनी नई वीडियो के साथ में। आज हम पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था चैप्टर 10 जो कि है सर्कल। तो इसमें हमने एक्सरसाइज 10.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो कि हमारा 10.2 का कौन सा था, पार्ट 1 था। और इसे पार्ट 2 मतलब पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने 7th क्वेश्चन तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, 8th नंबर से। ठीक है, 8th नंबर में क्या दिया हुआ है कि एक सर्कल है, उसके चारों मतलब ऐसे, ये मान लीजिए ये क्या है, ठीक, सर्कल है, उसमें डायग्राम बना हुआ बुक में। ये ऐसे करके एक डायग्राम बना है। ठीक है, ऐसे करके बना हुआ है। इसमें पॉइंट ए बी सी डी, यहाँ पे पी क्यू और एस। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब हमें इसमें पता क्या करना है, बताना है हमें कि ए बी प्लस सी डी इक्वल ए डी प्लस बी सी। ये हमें क्या करना है, शो करना है इसमें। ठीक है, मतलब प्रूफ करना है हमें ऐसा, है ना। अब देखिए, इसे सॉल्व करने से पहले मैं इसमें एक चीज बताना चाहूंगा। क्या बताना चाहूंगा कि ये देखिए, ए डी है, ए बी है, बी सी है, सी डी है, ये सभी क्या है, टेंजेंट है सर्कल। ये जो है एक सर्कल है, तो इसका क्या है, ये सभी टेंजेंट है, ए बी सी डी जो भी है ना। तो ये ए बी बी सी डी और डी, ये क्या है, इसका टेंजेंट भी है। और टेंजेंट के साथ साथ एक चीज और, क्या, देखिए, टेंजेंट तो है, लेकिन आपको एक बात फिर से याद दिला देते हैं कि ये जैसे एक ही पॉइंट से यदि दो टेंजेंट है, कहाँ से, एक पॉइंट से, तो वो दोनों टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, इक्वल। मतलब ए पी और ए एस इक्वल होंगे, बी पी और बी क्यू इक्वल होंगे, सी आर और क्यू सी क्यू भी इक्वल होंगे, और डी आर और डी एस भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से। इन डायग्राम देखिए, ठीक है, डायग्राम में क्या, ए बी सी डी बी सी ए डी आर टेंजेंट्स ऑफ सर्कल। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये हमें क्या है, गिवन है ना, मतलब वो डायग्राम पे भी उसने दे रखा है। अब देखिए, अब ये सभी टेंजेंट है, तो आपको बता देता हूं कि ए एस और ई ए पी, देखिए मतलब ये दोनों भी टेंजेंट है। ठीक है, ए एस और ए पी भी टेंजेंट है, ए से है पॉइंट, है ना। हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इक्वल ए डी प्लस बी सी, है ना। मतलब देखिए, ए बी प्लस सी डी इक्वल ए डी प्लस बी सी, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए मैं इसमें लिखता हूं, क्या लिख लेते हैं, ए पी इक्वल ए एस होगा, है ना। ए पी इक्वल ए एस, टेंजेंट्स फ्रॉम वन कॉमन पॉइंट। ठीक है, कॉमन पॉइंट मतलब देखिए, कॉमन पॉइंट ए है, ठीक, तो इससे ये दोनों क्या है, टेंजेंट है। तो टेंजेंट एक ही कॉमन पॉइंट से होते हैं, तो वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसी तरह क्या, बी पी इक्वल बी क्यू, बी पी इक्वल बी क्यू, है ना, ये भी सेम है।
है ना। अब देखिए सी आर इक्वल सी क्यू, सी आर इक्वल सी क्यू, और डी आर इक्वल डी एस, ठीक है, डी आर इक्वल डी एस। अब देखिए कुछ नहीं करना है हमें, इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 इन सभी को इक्वेशन नाम दे देना है, ठीक है। अब इसमें लिख देना है इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड प्लस इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन फोर्थ, मतलब सभी इक्वेशन, जितने भी इक्वेशन है सभी का हमें क्या करना है, सम कर देना है। मतलब देखिए एलएचएस से एलएचएस वाला ऐड कर देना है, आरएचएस से आरएचएस वाला ऐड कर देना है। चलिए यहाँ पे करते हैं, एलएचएस में है ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल, यहाँ पे ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ठीक है। अब देखिए इन्हें अरेंज कर लेते हैं कैसे, ये दोनों तो देखिए पी पी वाले एक साथ में है, आर आर वाले एक साथ में है, इस साइड कौन से क्यू क्यू वाले तो एक साथ में है, जिसमें मतलब क्यू है, एस एस वाले अलग अलग है, तो इसको भी कर लेते हैं ए एस प्लस डी एस प्लस ये बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है। उसी तरह इधर ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए आप डायग्राम पे आपको आ जाना है, डायग्राम पे ए पी और बी पी मिलकर क्या बनता है, देखिए ए पी और बी पी मिलकर क्या बनता है, ए बी बनता है, ए बी, ठीक, प्लस सी डी सी आर प्लस डी आर मिलके क्या बनता है, सी आर प्लस डी आर मिलके सी डी बनता है, सी आर प्लस डी आर, ये पूरी लाइन सेगमेंट बना, तो ये क्या हुआ, सी डी हुआ, ठीक है। अब देखिए ए एस और डी एस, तो ये दोनों मिलकर क्या बना, ए डी, ठीक है। अब देखिए एक चीज और, बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू मिलकर क्या बना, बी सी, है ना। अब देखिए एक चीज और आपको बता दें, यहाँ पे ये जो टेंजेंट लिखे थे, तो यहाँ पे इनको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ए बी किससे किससे मिलकर बना है, ए पी प्लस बी पी, ठीक है, बी सी बी क्यू सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू से मिलकर बना है, सी डी किससे किससे मिलकर बना है, सी आर प्लस डी आर से, ठीक है, और ए डी किससे किससे मिलकर बना है, ए एस प्लस डी एस से, किससे किससे, ए एस प्लस डी एस से, इन सभी से मिलकर बना है, तो वही हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ठीक है। ए पी प्लस बी क्यू, बी पी को अपने ए बी लिख दिया, ठीक, ये हमें पहले ही लिख लेना है यहाँ पे, जब यहाँ पे ये लिखेंगे ना, ये सभी क्या है, टेंजेंट्स हैं, तो देखिए टेंजेंट्स है, तो ये पॉइंट है, तो ये दोनों पॉइंट मतलब ए एस और डी एस मिलकर ए डी बना रहे हैं, ठीक, तो वो सब पहले ही बता देना है। तो देखिए यहीं पे यही हमें क्या करना था, शो करना था, यही हमारा क्या हो गया, शो हो चुका है, ठीक है। इसी तरह करना है, देखिए सभी क्वेश्चन को इसी तरह, पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है क्या बोल रहा है, ठीक है, फिर देखना है कि कौन सी थ्योरम इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक। अब इतना करने के बाद आपको उसे क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है, प्रूफ कर देना है, यदि प्रूफ करना है तो, सॉल्व करना है तो सॉल्व कर देना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9th नंबर है, जो कि 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 9th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऐसे है, ये सॉरी यहाँ पे थोड़ा गोल कर देना है, ऐसे करके ये, ठीक है, अच्छा तो नहीं बना बट फिर भी काम के लायक बन गया है ये, ठीक है। ओ और एक ऐसे टेंजेंट आया हुआ है ऐसे करके, ठीक, जो कि हाँ
पॉइंट लिख लेते हैं कौन कौन से। यहाँ पे है y, यहाँ पे है x, ठीक, यहाँ पे x डैश, यहाँ पे y डैश, b c a, ठीक है, और ये o और ये p q, जितने भी पॉइंट थे वो सभी हमने लिख लिए हैं इसमें, ठीक है। अब हमें क्या प्रूफ करना है इसमें कि ये जो एंगल ए ओ बी है ना, यही प्रूफ करना है ना, ये 90 डिग्री है। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इक्वल 90 डिग्री, ठीक है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है इसमें, ठीक। तो देखिए प्रूफ करने से पहले हमें एक चीज करना पड़ेगा, क्या, एक चीज कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा ऐसे करके ये, ठीक है, मिला लिए एसी को, है ना। अब देखिए आपको एक चीज बता दें, इसमें दो क्वाड्रिलेटरल भी मिल रहे हैं हमें, कौन कौन से, एक पी ओ सी ए और एक मिल रहा है क्यू ओ सी बी, है ना, मिल रहा है ना। और ये दोनों भी कैसे हैं, दो ट्रायंगल के शेप में है, ठीक है, दो ट्रायंगल के शेप में है। तो चलिए इसमें हम गिवन तो कुछ भी नहीं है हमें, ठीक, यही लिख लेंगे कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, पी क्यू उसका क्या है, डायमीटर है ना, पी क्यू उसका डायमीटर है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टेंजेंट ऑफ द सर्कल एंड ए बी इज अ टेंजेंट ऑफ सर्कल, ठीक है, ए बी भी क्या है, टेंजेंट है। इतना हमें लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे लिखना है क्या, इन। अब इसमें कौन कौन से ट्रायंगल, दो तो ट्रायंगल ले लेने, पता कौन कौन से, ए पी ओ और ए सी ओ, ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ, ठीक है, ए पी ओ एंड ए सी ओ ले लेना है। अब देखिए ए पी ओ और ए सी ओ भी क्या सेम है, ए पी ओ एंड ए सी ओ में क्या सेम है, ए पी ओ और ए सी ओ में देखिए ए ओ दोनों में कॉमन है, ए ओ दोनों ट्रायंगल में कॉमन है ना, ए ओ इक्वल ए ओ। और एक चीज आपको बता दें, ए से दो टेंजेंट भी आ रहे हैं, कौन से, ए पी और ए सी, और आपको भी पता है कि दोनों टेंजेंट यदि एक पॉइंट से आते हैं तो वो दोनों भी इक्वल होंगे, ए पी इक्वल ए सी, इसको लिख देते हैं कॉमन, और ये टू टेंजेंट्स फ्रॉम वन पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट से दो टेंजेंट्स, ठीक है, कौन कौन से, ए सी और ए पी, है ना। अब एक चीज और, क्या, ओ सी और ओ पी भी इक्वल होंगे, ओ सी इक्वल ओ पी, क्या, बोथ आर रेडियस, ठीक है, क्या है ये सभी, ये दोनों क्या है, रेडियस है, क्यों, ये सेंटर से सर्कल को टच करने वाली जो भी लाइन होती है वो कौन सी, उसे क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। अब साइड 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 फ्रॉम एस 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 ट्रायंगल ए पी ओ कॉन्ग्रेंट ए सी ओ, ठीक है। अब ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसमें देखिए एंगल पी ओ ए इक्वल एंगल ए ओ सी, एंगल पी ओ ए और ए ओ सी ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, इसको हमें ले लेना है फर्स्ट, ठीक। अब इसी तरह ये वाले भी दो ट्रायंगल ले लेंगे, सी ओ बी क्यू ओ बी, ठीक। तो इसमें भी देखिए ओ बी कॉमन है, बी सी और बी क्यू ये क्या है, टेंजेंट्स है, सेम यही, यहाँ पे बी सी और बी क्यू यहाँ पे इक्वल यही हो जाएगा, ठीक है। और वही ओ क्यू और ओ सी ये दोनों भी क्या है, रेडियस है, वो भी एस 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 से। तो सिमिलरली क्या होगा, ट्रायंगल बी ओ क्यू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बी ओ सी,
मतलब इसी तरह ये दोनों भी एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। हिंदी में कॉन्ग्रेंट को क्या बोलते हैं? सर्वांगसम बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों भी क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट। अब ये दोनों यदि कॉन्ग्रेंट हैं तो यही एंगल COB इक्वल QOB, ठीक है। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ये दोनों भी एंगल इक्वल होंगे, ठीक है, यहाँ वाले ये और ये, ठीक। और ये दोनों तो हमने इनको कॉन्ग्रेंट करके प्रूफ कर लिया, मान लिया, ठीक है। अब देखिए एक चीज, इसे हम मिटा रहे हैं। अब मेन जो है वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। मेन क्या है? सिंस PQ is a straight line, सिंस मतलब चूंकि PQ जो है वो क्या है? स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन में कितने का एंगल बनता है? यहां चाहे इस साइड ले ले चाहे इस साइड ले ले, 180 का बनता है। अब देखिए ये जो PQ है तो ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन में कितने का एंगल बनता है? इस साइड भी 180 का और इस साइड भी 180 का। तो हम इस साइड वाले जितने भी एंगल है POA, AOC, COB एंड BOQ, तो इन सभी का सम कितना होगा? 180 होगा, है ना। एंगल POA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOQ, है ना। BOQ हुआ तो ये कितना होगा? 180, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे प्रूफ किया था, जो हमने इरेज कर दिया है, वो कितना था हमारा? POA और AOC इक्वल थे। POA और AOC आपस में इक्वल थे, तो इसको भी AOC कर देते हैं। दोनों जब इक्वल हैं तो POA को भी AOC कर दिए, है ना। प्लस ये COB है, ठीक है। ये किसके इक्वल था? BOQ या फिर QOB के, तो इसको भी COB कर देते हैं इक्वल 180, ठीक। अब देखिए AOC और AOC मिलकर कितना हुआ? 2AOC, 2 एंगल AOC प्लस ये 2COB इक्वल 180, ठीक है। इतना हुआ। अब दोनों में 2 क्या है? कॉमन है। OC प्लस COB इक्वल 180, है ना। इक्वल क्या हुआ? 180। अब 2 को इधर भेजेंगे तो एंगल AOC प्लस COB इक्वल 180/2 कितना हो गई है? 90। अब एक चीज आप देखिए, AOC ये वाला एंगल और COB मिलकर ये पूरा O बना रहे हैं ना, है ना, यही ना बना रहे हैं। AOB मिलकर पूरा बना रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे? B। अब यहाँ पे रीजन दे देंगे क्या? AOC प्लस COB या फिर BOC इक्वल AOB, ठीक है। AOB होगा तो यही हमें क्या प्रूफ करना था कि 90 है या नहीं है, ठीक। तो ये क्या है? 90 है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता तो आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आता, आधा देखिए आधा क्वेश्चन तो हमारा डायग्राम बनाने पे ही सॉल्व हो जाता है। अगर हम सही डायग्राम बना लेते हैं तो वहीं पे ही आधा क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? सॉल्व हो गया, ठीक। 10th नंबर है, मान लीजिए ये क्या है? सर्कल है, ठीक है। सेंटर O कर दिए। यहाँ पे कोई पॉइंट है A, क्या है? A, ठीक। यहाँ से एक टेंजेंट खींचा यहाँ पे और यहाँ से एक टेंजेंट ये खींचा, ठीक है। इसका नाम दे दिया B, यहाँ पे नाम दे दिया C, इससे इसको मिला दिए, इससे इसको मिला दिए, ठीक है। मिला दिए। अब हमें पता है क्या बताना है कि ये एंगल A और एंगल O आपस में क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स है। क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल। हिंदी में इन्हें संपूरक कोण कहते हैं। सप्लीमेंट्री को संपूरक कहते हैं और एंगल को कोण कहते हैं, ठीक है। तो ये बताना है हमें कि एंगल A और एंगल O का सम 180,
सप्लीमेंट्री मीन्स दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए इन डायग्राम में क्या है, सर्कल, अ सर्कल विद सेंटर O, सेंटर O, रेडियस क्या है, रेडियस OB एंड OC, ठीक है, एंड टू टेंजेंट्स AB एंड AC, ठीक है। अब देखिए ये हमें क्या है, हमने डायग्राम पे बनाया, जो बनाया तो वो लिख दिया हमने, ठीक है। अब हमें टू प्रूव क्या, एंगल BOC प्लस एंगल BAC इक्वल 180, ठीक है। यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक। तो यहाँ पे प्रूफ लिखते हैं, यहाँ सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, आपको हम एक चीज़ बता देते हैं, भूल गए हो यदि, भूलना तो नहीं चाहिए वैसे। देखिए यहाँ पे क्या है, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है। जहाँ पे टेंजेंट और रेडियस आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे ये जो एंगल बनता है वो कितने का होता है, 90 डिग्री। ये भी एंगल बनता है कितने का होता है, 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 हो गए। अब देखिए ABOC इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, ABOC एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो उसमें देखिए क्या क्या, वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। यहाँ क्वाड्रिलेटरल इज 360, मतलब देखिए क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 360 होता है ना। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं क्या, एंगल, इसलिए देखिए 360 होता है तो एंगल यहाँ पे लिख देते हैं, कौन सा, ABO प्लस एंगल BOC प्लस OCA प्लस CAB, फिर BAC, ठीक है। BAC भी कह सकते हैं A को, ठीक। देखिए BOCA चारों एंगल हमें मिल गए, इन सभी का सम कितना होता है, 360, ठीक है। अब देखिए हमने क्या बताया आपको कि एंगल B मतलब ये और एंगल C मतलब ये 90 होंगे, क्यों, क्योंकि टेंजेंट जो होता है वो रेडियस के साथ में 90 डिग्री का बनाता है एंगल, ठीक। तो 90 प्लस एंगल BOC प्लस ये 90 ये भी हुआ प्लस BAC इक्वल 360, ठीक है। 90 प्लस 90 180 प्लस BOC प्लस एंगल BAC इक्वल 360, ठीक है। अब 180 प्लस का इस साइड आएगा माइनस का होगा, प्लस एंगल BAC इक्वल 360 माइनस 180, ठीक है। ये कितना होगा 180, यहाँ साइड ये BOC प्लस BAC, प्रूव्ड। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, सप्लीमेंट्री होने चाहिए दोनों एंगल, ये A और O जो भी है एंगल, ये क्या होने चाहिए, सप्लीमेंट्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री मीन्स इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180, मतलब इन दोनों का योग क्या होना चाहिए, हिंदी में कहें तो 180 होना चाहिए। सब संपूरक कोण कहते हैं सप्लीमेंट्री को, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स को क्या बोलते हैं, संपूरक कोण, ठीक।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में 11th नंबर जो है 11th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताना है हमें कि किसी भी सर्कल के चारों ओर, मतलब ये जो आउटसाइड में ये बन रहा है यहाँ पास, ऐसे हमें सर्कल बना देना है। अच्छा बनेगा तो नहीं, बट फिर बनाना ऐसा ही है, ठीक है, बनाना ऐसा ही बना देंगे। हाँ बोर्ड में हाथ से बनाया तो अच्छा नहीं बना है, ठीक है। तो ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, क्या है, पैरेललोग्राम। तो बताना है कि ये जो पैरेललोग्राम है जो सर्कल के चारों तरफ है, तो वो एक, मतलब इसे प्रूफ करना है कि वो क्या है, एक रोम्बस होता है, ठीक। मतलब ये जो पैरेललोग्राम बनता है सर्कल के चारों ओर, तो वो क्या होता है, रोम्बस, ठीक। टू प्रूव क्या क्या करना है हमें, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। मीन्स ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ठीक है। क्या प्रूव करना है कि ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस है। दिख तो नहीं रहा है वैसे बनाने में, लेकिन आप अच्छे से बनाएंगे तो आपका दिखेगा भी रोम्बस, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ कैसे करेंगे, जैसे हमने अभी एक क्वाड्रिलेटरल वाला बताया था ना, चलिए इसे भी नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस, दे दिए ना। अब देखिए इसमें प्रूफ करना है हमें, ठीक। तो प्रूफ करना तो पहले हम जान लेते हैं क्या क्या होता है। पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। मतलब ए डी इक्वल बी सी, उसी तरह ए बी इक्वल सी डी, ठीक है। इन पैरेललोग्राम में ऐसा होता ही है, ये चीज होती है, अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं, ठीक। और एक चीज क्या, ये जो साइड होने के साथ साथ एक क्या है, टेंजेंट भी है, और बी से बी क्यू बी पी यही इक्वल होगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, कैसे लिखेंगे इसमें, देखिए ए डी, नहीं सॉरी, ये दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल, तो बी पी इक्वल बी आर, ठीक है। ये क्या है, टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट है, एक पॉइंट से टेंजेंट है ना ये सर्कल पे, बी से पॉइंट देखिए बाहर एक पॉइंट है बी, यहाँ से बी क्यू और बी पी टेंजेंट है, और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। उसी तरह सी क्यू क्या, सी क्यू, नहीं सॉरी, यहाँ पे लिखते हैं क्या, ए बी इक्वल बी आर, ठीक। तो उसी तरह ए पी इक्वल ए एस, क्या, ए पी इक्वल ए एस। उसी तरह देखिए, सॉरी, डी एस इक्वल डी आर, क्या, ए नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, डी एस इक्वल डी आर नहीं करते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं ए पी इक्वल ए एस हो गया, ठीक है। ए बी हमें मिल गया। अब इस साइड सी आर इक्वल सी क्यू, सी आर की इक्वल होगा सी क्यू, और उसी तरह यहाँ पे डी आर इक्वल डी क्यू, ठीक है। अब चलिए इन सभी को मिला देते हैं, ऐड कर देते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, हमने इक्वेशन नाम दे दिया है, तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, इन सभी इक्वेशंस को क्या करना है, हमें ऐड कर देना है। तो और वही एलएचएस से एलएचएस, बी पी प्लस ए पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल बी आर, सॉरी बी आर नहीं होगा, बी क्यू है यहाँ पे, ये क्या है, क्यू है, वो क्यू ऐसे बन गया था कि आर दिख रहा था, ठीक है। तो बी क्यू ए एस प्लस सी क्यू
प्लस डी क्यू, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, डी क्यू नहीं होगा यहाँ पे, सी आर के इक्वल में सी क्यू है, ठीक है। सी आर के इक्वल में सी क्यू, तो यहाँ पे डी आर के इक्वल में डी एस है। यहाँ पे क्या है, डी एस है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये डी एस, ठीक है। क्योंकि देखिए डी आर दोनों में क्या हो जाता, इक्वल्स, ठीक है, मतलब सेम हो जाता। तो यहाँ पे ए पी और बी पी मिलकर क्या बनाते हैं, ए पी और बी पी मिलकर क्या बनाते हैं, ए बी, ठीक। सी आर और डी आर मिलकर क्या बनाते हैं, सी डी, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सी डी, ये दोनों मिलकर, ठीक है। अब यहाँ पे बी क्यू और सी क्यू मिलकर क्या बनाते हैं, बी क्यू और सी क्यू मिलकर क्या बनाते हैं, बी सी, ठीक है। ए एस और डी एस मिलकर क्या बनाते हैं, ए डी। अब यहाँ पे देखिए ए डी किसके बराबर है, बी सी के, और ए बी किसके बराबर है, सी डी के। तो देखिए ए बी और सी डी को भी ए बी लिख दें, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि पैरेललोग्राम है ना, अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ए बी इक्वल सी डी है, तो इसको ए बी कर दिया, इसको बी सी, और ए डी को भी बी सी कर सकते हैं ना। ए डी और बी सी जब इक्वल है तो इसे भी क्या कर सकते हैं, बी सी, है ना। तो ए बी, यहाँ पे थोड़ा सा ये मिटा, नहीं यहीं पे कर देते हैं, ए बी प्लस ए बी, टू ए बी, और बी सी प्लस बी सी, टू बी सी, ठीक है। तो देखिए ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू बी सी अपॉन टू, टू से टू कटा, ए बी इक्वल बी सी। अब ए बी बी सी के इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, तो ये बी सी भी सी डी के इक्वल होगी। अब देखिए बी सी जब ए बी के इक्वल है और बी सी ए डी के इक्वल, तो यहीं पे थी, ठीक। तो मतलब ये चारों साइड क्या हो गई, आपस में इक्वल, सो दैट, मतलब इसलिए ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए, ठीक। अब चारों साइड इक्वल हो गए, इट इज अ रोम्बस, मतलब वो क्या है, एक समचतुर्भुज है। हिंदी में रोम्बस को क्या कहते हैं, समचतुर्भुज, जिसकी चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। अब 13th नंबर क्वेश्चन, कौन सा, 13th नंबर क्वेश्चन, कि प्रूफ करना है कि मतलब देखिए ऐसे, ठीक। ये क्या है, एक सर्कल है, ठीक। तो बोल रहा है सर्कल के चारों ओर ये जो है क्या है, चारों ओर ये जो बना है क्या, एक क्वाड्रिलेटरल बना है ना, इनका इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी, सेम इसका भी पी क्यू आर एस, बोर्ड में अच्छा नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, उसके अंदर क्या है, एक सर्कल है। तो इसमें हमें बताना क्या है कि ये जो है अपोजिट साइड वाली, तो वो केंद्र, ये जो मतलब देखिए सेंटर क्या है, ओ है, ठीक है, ओ है। तो चलिए इससे इसको मिला दिए, इससे इसको मिला दिए, इससे इसको मिला दिए, इससे इसको मिला दिए, ठीक है। इन सभी को आपस में क्या किए, हमने मिला दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है कि ये ए बी जो है क्या है, ए बी, और ये जो सी डी है, तो ये जो यहाँ पे है सेंटर पे, तो इन दोनों का ये जैसे इतना एंगल है और इतना, तो इन दोनों का सम क्या होता है,
180 होता है, ये हमें प्रूफ करना है। इन दोनों का सम कितना होता है? 180 होता है, ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए इन सभी एंगल्स का हम नाम दे देते हैं, नहीं तो इस तरह में बहुत बड़ा हो जाएगा ऐसे करके। ठीक, कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने एंगल्स बन रहे हैं इसमें? टोटल 8 एंगल्स बन रहे हैं। अब हम ऐसे लिखते हैं AOS SOD DOR ROCT, बहुत बड़ा हो जाता है, इससे अच्छा हमने इसका क्या कर दिया है? नाम दे दिया है। ठीक है, अब हमें इसमें बताना है कि 1 + 2 + 6 + 5 = 180 क्या है? वो सप्लीमेंट्री हैं उन दोनों, मतलब ये AOB और COD क्या है? ये आपस में सप्लीमेंट्री है। ठीक है, तो हमने ये सभी एंगल्स को नाम दे दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके। ठीक है, अब देखिए आपको भी पता है BP और BQ भी इक्वल होंगे, क्योंकि एक पॉइंट से ही 2 टेंजेंट्स हैं तो वो इक्वल होते हैं। CQ और CR इक्वल होंगे, उसी तरह DS और DR होंगे, AS और AP भी होंगे। ठीक है, तो अब चलिए इन्हीं में से कोई ये जो ट्रायंगल, मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, जैसे BOQB, नहीं सॉरी POQB, और या फिर APOS ASOP, कुछ भी ले सकते हैं मतलब इसमें से। ठीक है, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल हम लेते हैं कोई से भी ले लेते हैं, ASOP ये वाला ले रहे हैं। तो इसमें 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, कौन कौन से? इन ट्रायंगल AOS एंड AOP, ट्रायंगल AOS AOP, इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या? देखिए हम लिख सकते हैं कि AO = AO, दोनों में क्या है? कॉमन है। कॉमन AO क्या है? कॉमन है। OS और OP बोथ आर रेडीज, ठीक है, ये क्या है? रेडियस है दोनों। ठीक है, और एक चीज क्या? AS = AP, two tangents from one point, ठीक है, मतलब एक ही पॉइंट से 2 टेंजेंट है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होते हैं बाय SSS, मतलब ये कॉन्ग्रेंट का एक रूल होता है। ठीक, तो देखिए ये भी साइड है, ये भी साइड है, साइड SSS मीन्स साइड साइड साइड। ठीक है, ट्रायंगल AOS कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल AOP। अब देखिए जब ये आपस में क्या हुआ? इक्वल हो गया आपस में, मतलब कॉन्ग्रेंट हो गया, तो मतलब इसके सभी पार्ट क्या है? इक्वल है। ठीक है, कॉन्ग्रेंट मीन्स क्या होता है? एक तरीके से कह दें कि इक्वल होता है उसका मतलब। ठीक है, मतलब एंगल 1 क्या होगा? कौन सा? एंगल 1 वो एंगल 8 के इक्वल होगा, है ना? AOS और AOP भी इक्वल होगा, है ना? इसी तरह सिमिलरली, इसी तरह सभी ये 7 और 6 भी इक्वल होंगे, 4 और 5 भी इक्वल होंगे, 2 और 3 एंगल भी इक्वल होंगे। तो एंगल 2 = एंगल 3, एंगल 4 = एंगल 5, ठीक है, एंगल 6 = एंगल 7, ठीक है, इसी तरह सभी। तो अब हम इस हर बार वही नहीं प्रूफ कर रहे हैं क्या? कॉन्ग्रेंट, वैसे भी हर एक कॉन्ग्रेंट होगी इसमें। देखिए BO कॉमन, BP BQ टेंजेंट है, इक्वल होते हैं, और ये दोनों रेडियस सेम सभी में है। ठीक, तो ये सभी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब वी ऑल नो दैट हम क्या जानते हैं? एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 + एंगल 5 + एंगल 6 + एंगल 7 + एंगल 8 = 360। ठीक है, देखिए पूरे राउंड में क्या होता है? सर्कल में कितने का एंगल बनता है? 360 का। ये भी एक सर्कल ही है ना, तो 360 का बनेगा। अब देखिए इनको इनके पास पास में कैसे करेंगे? जो एंगल जिसके इक्वल है यहाँ पे, उसको उसके पास में, तो एंगल 1 + एंगल 8, ठीक, इसके पास में,
और ये बाकी एंगल 2 एंगल 3 ये तो है ही, ठीक। एंगल 4 और एंगल 5 भी इक्वल है, ये एंगल 6 और एंगल 7 भी इक्वल है, ठीक है, ये इक्वल 360 है। अब ये दोनों जब आपस में इक्वल हैं तो इसे एंगल 1 कर सकते हैं ना, एंगल 2 कर सकते हैं, दोनों आपस में इक्वल है तो एंगल 4 कर सकते हैं, एंगल 6 कर सकते हैं, ठीक है, इक्वल 360, ठीक है, कर सकते हैं, है ना। नहीं, इस वाले एंगल को 5 में चेंज कर देते हैं, क्यों कि अभी हम बताते हैं, जो हमें प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग हम ले लेंगे, ठीक है। 5 में चेंज कर देते हैं। तो देखिए एंगल 1 और एंगल 1 दो ठो है, 2 एंगल 1 सॉरी ये लिख दिया हमने, 2 एंगल 2, 2 एंगल 5, 2 एंगल 6 इक्वल 360, ठीक। देखिए 2 सभी में कॉमन है तो 2 बाहर कर लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल ये 360, ठीक है। देखो सभी में था ये, तो हमने क्या कर लिया, इससे 2 बाहर कर लिया, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, यहाँ पे मिटा दिए। अब देखिए 2 को इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, 360 में 2 का डिवाइड करेंगे 180 आएगा, ठीक है। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल 180, है ना। देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 AOB, इसको क्या लिखे पहले AOP प्लस इसे BOP, ठीक है। एंगल 5 को क्या लिख सकते हैं COR प्लस इसको DOR, ठीक है, इक्वल 180, है ना। अब देखिए AOP प्लस BOP क्या होता है, AOB मतलब इस डायग्राम पे AOB है ना, AOP प्लस BOP, इन दोनों को मिला दे तो AOB मिलता है। उसी तरह यहाँ पे एंगल COD मिलेगा, ठीक, 180। यही हमें प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था कि ये AB और CD जो एंगल सेंटर पे बनाते हैं, ठीक, ये ऐसे सेंटर बनाते हैं ना यहाँ पे एंगल, ये तो इन दोनों का सम क्या होता है, मतलब ये दोनों क्या आपस में सप्लीमेंट्री है, मीन्स इन दोनों का सम कितना है 180। जिन दो एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो वो क्या होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक। और जिनका 90 होता है सम, वो कहलाते हैं कौन से, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में डिफरेंस है, ठीक। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स जिन दो एंगल्स का सम कितना हो 90, और सप्लीमेंट्री मीन्स जिन दो एंगल्स का सम क्या हो 180, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। आज से हमारा ये एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।